हेड ओवर हील्स के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है पार्क सॉन्ग आ के इंट्रोडक्शन से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ साथ एक समन भी है। वो एक सेमेनिक सेरेमनी से सीधा स्कूल भागती है ताकि अपने एग्जाम्स टाइम पे दे सके। वहाँ उसका दोस्त जी हो उसे छुपके से अंदर आने में हेल्प करता है। एग्जाम के दौरान सॉन्गा को फोकस करने में दिक्कत होती है क्योंकि वो फुल टाइम समन का काम करती है। उसके लिए पढ़ाई पे ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि स्कूल में रात भर रुक कर पढ़ाई करेगी। जब वो घर वापस आती है तब हमें उसकी स्पिरिट माँ मिलती है, जो उसे स्कूल के बजाय सेमेनिक काम पे ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती है। लेकिन सॉन्गा का सपना है कि वो यूनिवर्सिटी जाए और एक नॉर्मल लाइफ जिए। थोड़ी देर बाद उसका सेमेनिक प्रैक्टिस स्टार्ट होता है, जहाँ लोग अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स लेकर उसके पास आते हैं। उनमें से एक होता है ग्योंग वू, जो बदकिस्मतियों से घिरा हुआ है और उसकी दादी उसे जबरदस्ती ले आती है। सॉन्गा को याद आता है एक अजीब सपना जिसमें उसने ग्योंग वू को उल्टा चलते देखा था, जो एक सेमेनिक साइन होता है कि बंदा मौत के करीब है। ग्योंग वू की अच्छी शक्ल देखकर सॉन्गा डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी ताकि उसकी किस्मत बदल सके। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ऐसे किसी इंसान की जान बचाने का मतलब होता है अपनी जान को खतरे में डालना। पहले भी उसने ऐसे ही एक इंसान की मदद की थी जो बाद में एक एक्सीडेंट में मर गया था और सॉन्गा खुद भी मुश्किल में आ गई थी। स्कूल में सॉन्गा काफी अकेली फील करती है क्योंकि क्लासमेट्स उसके साथ कोल्ड बर्ताव करते हैं। सिर्फ जीहो ही उसका सच्चा दोस्त होता है। इसलिए जब ग्योंगवू उसकी क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आता है तो सबको शौक लगता है। उस दिन जब सॉन्गा घर जा रही होती है तब वो देखती है कि ग्योंगवू एक एक्सीडेंट के बिल्कुल करीब था। वो तुरंत इंटरवीन करती है और उसकी जान बचाती है। इस इंसिडेंट के बाद उसका रिजॉल्व और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो ग्योंगवू को बचा के रहेगी। वो एक मशहूर समन के पास जाकर प्रोटेक्शन चार्म्स लेती है। नेक्स्ट डे नींद की कमी की वजह से सॉन्गा क्लास में ही बेहोश हो जाती है और पूरा दिन इन्फर्मरी में बिताती है। वो ग्योंगवू को चांस नहीं दे पाती, इसलिए डिस्गाइज में एक समन बनकर उसकी दादी को कॉल करती है और कहती है कि ग्योंगवू उसके पास आए तभी चांस काम करेंगे। लेकिन ग्योंगवू स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव नहीं करता। वो सॉन्गा पे इल्जाम लगाता है कि वो लोगों को पैसों के लिए बेवकूफ बनाती है। जैसे ही वो अपनी दादी के साथ जाने लगता है, सॉन्गा को एक और विजन आता है। इस बार ग्योंगवू को डूबते हुए देखती है और उसे लगता है कि यही उसकी मौत का रीजन हो सकता है। इस बीच एक और स्टूडेंट स्कूल के रेस्ट रूम में एक वाटर घोस्ट से टकराता है और दूसरी बार में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब सॉन्गा रेस्ट रूम के वॉल्स पे पानी का निशान देखती है तो वो मेंस वॉशरूम में जाकर घोस्ट से बात करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी आत्मा को शांति से क्रॉस करवाएगी। तभी कुछ लड़के इंक्लूडिंग ग्योंगवू वहां आ जाते हैं। घोस्ट सडनली कंट्रोल लूज कर देती है और ग्योंगवू पे अटैक करती है। सॉन्गा उसकी रक्षा करने के लिए उस घोस्ट पे चार्म्ड पानी डालती है, लेकिन ग्योंगवू इसके लिए ग्रेटफुल होने के बजाय और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।